नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ्स का अड्डा यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संदीप और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इसके पहले हमने लगभग 13 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है और ये उसके अगला आज की क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। ये रहा स्क्रीन पे हमारा आज का पहला सवाल। देखते हैं दोस्तों, पढ़ते इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ कि राकेश अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू खर्च पे, 15% किताबों पर, 30% कपड़ों पे खर्च करता है और बाकी बचाता है। गिनती करने पे उसे पता चलता है कि आखिरकार उसने सिर्फ 12,397 की बचत की है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वो जो 20% है अपने घरेलू कार्य पे खर्च कर दिया, 15% किताबों पे और 30% कपड़ों पे। यानी उसने टोटल कितना खर्च किया। तो टोटल अगर जो हम देखें तो ये 20% प्लस ये 15% प्लस ये 30%। यहाँ से दोस्तों हम देख रहे हैं कि टोटल खर्चा हो गया 20, ये 30, 50, 10, 60, 5, 65, यानी कि 65% इसने टोटल खर्च कर दिया। ठीक है, अगर जो इतना खर्च कर दिया तो इसके पास बचा कितना। 100 में से हम 65 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 35%। ठीक है दोस्तों, ये जो 35% बचा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कितना सवाल में, 12,397, यानी कि ये 12,397 रुपये उसने बचाया है। ठीक है, अब उसने पूछा है कि उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अभी 35% की वैल्यू इतनी है तो हमें 100% की निकालनी है। ठीक, अब देखिए इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 5 35, यानी कि 5% ही हो जाएगा। और फिर 7 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 7 एकम 7, 5 बच गया 53 हो गया, 7 सते 49, 4 बच गया 49, 7 सते 49, 7 एकम 7। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे 5% की वैल्यू आ गई कितनी, 1771 रुपये। अब हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा। 5 से 100 बनाने के लिए हमने इसमें क्या किया, 20 से मल्टीप्लाई किया। तो इधर भी हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2, 2 साते 14 को 4, 2 साते 14, 1 15 को 5 और 2 एकम 2 1 3। यानी कि दोस्तों जो हमारा 100%, यानी कि टोटल उसका जो इनकम होगा कितना हो जाएगा, 35,420। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा मान आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला माइनस का है, ठीक, और ये दोनों प्लस का है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास कितना हो जाता है, 7 5 12 को 2 और 4 5 और 1 10 को 0, 1 बच गया। फिर 2 5 7 और 1 8 हो गया। ठीक, 802, हमें इसमें से कितना घटाना है, 355। ठीक, तो देखिए 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4, और यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, 7, 7 में से 3 जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास टोटल बच गया कितना, 447, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ 3 डिजिट के बाद दशमलव है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लगा देंगे 3 डिजिट के बाद दशमलव। ठीक, ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर जो यहाँ पे ये 0.447 है, ठीक है, अगर जो यहाँ से हमें पॉइंट हटाना हो नॉर्मली तो हम क्या करेंगे, सीधे कर देंगे इसको 447 डिवाइड बाई। अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर के बाद दशमलव है, 1 2 3, यानी कि 3 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 ऐसे करके कर लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। लेकिन इसमें हम आंसर में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी है वो ये 990 के डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, यानी कि जो उसका हर है वो 990 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों इसको हम कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 433 है, फिर ये 990, फिर ये 453, ये 990, ये 443, ये 990। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर जो एक चीज हम यहाँ पे देखें, अगर जो अप्रोक्सीमेशन से देखें, ठीक, अब देखिए अगर जो मान लीजिए हम ऊपर से कुछ कम कर रहे हैं, ठीक है, तो नीचे से भी हम कुछ कम करें तब जाके हमारी वैल्यू सेम आएगी। ठीक, सॉरी दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 433, ये 990, यानी कि देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही पर हमने कम कर लिया।
और यहाँ पे बी वाले में देख रहे हैं तो हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर हमने बहुत ज्यादा कम कर लिया। देखिए यहाँ पे 447 होना चाहिए, लेकिन ये 433। देखिए यहाँ पे नीचे वाले में देख रहे हैं कि ये 447 से 443, यानी कि बहुत कम हुआ है, ठीक है ना। लगभग में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा, तो हम गेस कर सकते हैं इसको। अब ये वाला देखिए, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल, देखते हैं हमें इसमें क्या करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि ये घड़ी विक्रेता है, ठीक है। वो इतने में घड़ी की बिक्री करता है, ठीक। और कह रहा है उसने 10% और 15% की दो क्रमागत छूट दी है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक। अंकित मूल्य में बताना है क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10% है, ये 15% है, ठीक है। तो अगर जो दोनों का हम समतुल्य छूट निकाल लें तो कितना हो जाएगा, ये -10, ये -15, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 × 15/100, ठीक। अब देखिए 15×10 कितना हो गया, 25 हो गया, माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 150, जीरो से जीरो कट जाएगा एक, ठीक है, यानी कि 1.5, यानी कि दोस्तों टोटल कितना छूट जाएगा हमारे पास, ये 23.5%, ठीक है। अब बताइए, अगर जो इतना आपको छूट मिल रहा है तो आपने वो सामान कितने में बेचा होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। कितना, ये 23.5। देखिए हमारे पास कितना बचेगा, अगर जो टोटल 24 होता, ठीक है दोस्तों, कितना, ये जो 24 होता तो हमारे पास कितना बचता है यहाँ से 74, लेकिन ये 24 से कम है 0.5, तो ये भी कितना हो जाएगा 73.5, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा ये 73.5, 73, और 73 नहीं दोस्तों, ये 76.5, क्योंकि 76 होता अगर ये कितना होता 24 होता, लेकिन 24 से कम है तो ये 76.5 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको 100 से माइनस करेंगे तो देखिए जो ये 76.5% है, इसी की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 194616। देखिए दोस्तों, अगर जो इसको हम कंप्लीट नंबर बनाए, मतलब होल नंबर बना ले, अब इसमें मान लीजिए हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं तो 2 से भाग भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 76 दूनी कितना होता है, 70 70 140, और 6 6 12, ठीक है, यानी कि 152, और ये 1 हो जाएगा, यानी कि 153, यानी कि 153/2, ठीक है। इसी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 194616। अब देखिए दोस्तों, ये 17 से कट जाएगा कितनी बार में, 9 बार में, ठीक। इसको भी हम काट देंगे 17 से, 17 × 9 = 17, 2 बच गया, 24 हो गया, 17 × 9 = 17, 7 बच गया, 42 हो गया, तो 17 दूना 34, ठीक है दोस्तों, 17 दूनी 34, और ये 46 था, यानी कि 12 बच गया, फिर ये हो गया कितना 121, फिर 17 7 119, कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 7 17 छक्का 102, 17 7 119, एक कितना था 121 बचा था, तब तो ये 2 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कोई हम मिस्टेक कर रहे हैं, फिर से करते हैं। 17 × 9 = 17, 2 बच गया, 24 हो गया, फिर 17 × 9 = 17, 7 बच गया, ठीक है दोस्तों, 7 बच के कितना हो गए 76, देखिए 17 × 9 = 17, 2 बच गया, फिर कितना हो गया 24, फिर 17 × 9 = 17, 7 बच गया, 76 हो गया, फिर 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, ठीक है दोस्तों, 76 था तो कितनी बार में जाएगा ये 17 × 4 = 68, ठीक है, 17 × 4 = 68, बचा कितना हमारे पास 8, ये 17 × 4 = 68, 8 बच गया, फिर हमने इधर लेके आया, कितना हो गया वो 81, 81 हो गया, फिर दोस्तों कितना हो गया 17 × 4 = 68, और ये कितना था 81, यानी कि 13 बच गया, फिर ये कितना हो गया 136, फिर 17 × 8 = 136, इतना हो गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये कितना है, 4 4 8 1 9, 8 1 9, दोस्तों ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में देखिए, 9 × 1 = 9, 2 बच गया, ये 24 हो गया, फिर 9 दूनी 18, 6 बच गया, 64 हो गया, 9 7 = 63, और 9 दूनी 18। अब देखिए दो नीचे है तो इधर आके 2 का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4,
दो साते 14 को 4 हाथ से लग गया एक, और 12 दूनी 24, एक 25। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया 1% की वैल्यू। ठीक है, इतना बताइए, जब हमें 100% करना होगा तो दो जीरो बढ़ा देंगे, तो इधर भी दो जीरो बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा ये 25 44 00। ठीक, तो 25 44 00 एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। देखिए इसमें क्या दे रहा है। इसमें पाइप ए है जो एक टैंक को 807 मिनट में भर सकता है। ठीक है दोस्तों, ए है, एक टैंक को कितना 807 मिनट में ये भर सकता है। ठीक, और पाइप भी दिया है उसी टैंक को 1614 मिनट में। यहाँ पे ये पाइप भी हो गया, ये कितने टाइम में भर रहा है दोस्तों, 1614। ठीक, अब कह रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम एक चीज देख रहे हैं कि ये इसका डबल है, यानी कि कह सकते हैं अगर जो इसकी एफिशिएंसी एक होगी तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, दो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सीधे आधे कम समय में भर दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर बड़ा है, तो इसको हम मान लेते हैं उस टैंक इतने लीटर का होगा। ठीक है, यानी कि टोटल कैपेसिटी कितनी होगी टैंक की, 1614। अब देखिए अगर जो दोनों एक साथ काम करेंगे, दो ये करेगा एक ये, यानी कि 3 लीटर ये लोग भरेंगे पर मिनट। ठीक है, तो देखते हैं टोटल कितना टाइम लगेगा, यानी कि 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये हो गया 3 पाँचे 15, एक बच गया 11 हो गया, 3 त्रिक का 9, दो बच गए 24, तीन और 8 24। यानी कि दोस्तों टोटल कितने मिनट लगेंगे भरने में इसको, 538 मिनट। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों, कह रहा है कि एक वनपाल सेब के 60 पेड़, केले के 90 पेड़ और आम के 120 पेड़ों को समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है। ठीक है, यानी कि एक पंक्ति में केवल एक प्रकार का पेड़। पूछ रहा है कि आवश्यक पंक्तियों की संख्या, न्यूनतम संख्या बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सेब के पेड़ हैं वो कितने हैं, 60 है, केले के कितने हैं, 90 हैं, और आम के कितने हैं, 120। अब यहाँ पे दोस्तों में क्या करना है, लैसा ले लेना है। ठीक है ना, लैसा कह रहा हूँ, मैसा पहले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि 30 है जो तीनों को डिवाइड कर दे रहा है, इसको भी 30 से 2 बार में, इसको 30 से 3 बार में, और इसे 30 को 4 बार में। ठीक, यानी कि दोस्तों हम बता सकते हैं कि जो ये एक कॉलम होगा इसमें 30-30 पेड़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए, सेब वाले दो हो जाएंगे। ठीक, वैसे जो केले हैं इससे कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, और जो आम के हैं इससे कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी टोटल हमें कितनी पंक्तियां बनानी पड़ेगी, दो ये, तीन ये, पांच, और चार ये, पांच चार 9। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पी क्यू और आर का औसत वजन दिया है कितना, 52 kg। ठीक है, फिर दिया है कि पी और की का जो औसत वजन है वो 46 kg है, और क्यू और आर का औसत वजन 47 kg है। तो बताना है क्यू का वजन क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये पी क्यू आर तीनों का, पी क्यू आर का दिया हुआ कितना, 52 kg। फिर कह रहा है कि पी क्यू का, यानी कि ये पी क्यू का कितना दिया हुआ है दोस्तों, 46। ठीक, अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्यू और आर का कितना दिया हुआ है, 47। यानी कि क्यू और आर का कितना दिया हुआ दोस्तों, 47। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है क्यू का क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पी क्यू आर तीनों का मिला के कितना था, 52। तो हम मान लेते हैं यहाँ से क्यू का भी कितना होगा दोस्तों, 52। ठीक, देखते हैं, इसमें भी क्यू है इसमें भी क्यू है, देखिए डिफरेंस कितने कितने का सब में। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से कितने का डिफरेंस है, 52 से -6 कम है, इसमें कितना -5 कम। अब देखिए दो लोगों पे -6 है, यानी कि, है ना, यानी कि दो लोगों पे कितना हो जाएगा ये टोटल, यानी कि -12। ये देखिए -5 कम है, तो यहाँ पर भी दो लोग थे तो कितना कम हो जाएगा ये, -10। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना कम हो रहा है ये, यानी कि -22। दोस्तों यही लाके हम सीधे जो हमने मान रखा था औसत वेट क्यू का, उसमें से हम इसको सीधे माइनस कर देंगे। तो 52 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 30। ठीक, एक तो ऐसे हो गया। ठीक, अगर जो ये ना समझ में आया तो हम सीधे निकाल सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पी क्यू आर का 52 है। ठीक है ना, यानी कि कुल ये तो औसत है। ठीक है ना, यानी कि ये एवरेज वेट है।
उनका। अगर जो हम कुल वेट निकालें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू आर का कुल वेट, पी क्यू आर का ये दोस्तों हो जाएगा हमारे पास 52 इंटू थ्री, यानी कि 3 टू जा 6 और 3 5 जा 15, यानी कि ये 156 हो गया। अब देखिए वैसे अगर जो हम पी क्यू का कुल वेट निकालें, पी क्यू का कुल वेट निकालें तो कितना मिलेगा हमारे पास, 46 है, दो लोग थे तो 46 दूना ये कितना हो जाएगा, 92। वैसे ये क्यू आर का कितना हो जाएगा, 47 था तो ये कितना हो जाएगा, 94। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे पी क्यू क्यू आर, अगर जो इन दोनों को हम जोड़ लें तो देखिए कितना हो जा रहा है हमारे पास, ये 4 2 6 और 9 9 18, यानी कि 186। अब देखिए दोस्तों, इसमें पी क्यू आर है, इसमें भी पी क्यू आर है, लेकिन जो क्यू है दो बार है, यानी कि इसमें से अगर जो इसको हम माइनस करें तो पी क्यू आर से पी क्यू आर कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, क्यू। तो देखिए 6 में से 6 जाएगा 0 और 18 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 3, यानी जो क्यू का वेट आएगा यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 30 kg। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या है 2n, जिसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 11 से, और शेषफल कितना बचता है, 8। तो कह रहा है कि 24n, यानी कि दोस्तों ये 2n है, इसको हमने क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई किया किसमें, 2n में, तब जाके कितना हो गया ये, 24n। ठीक है दोस्तों, हमने पिछली क्लास में इसी कई सारे सवाल किए हैं कि जितने भी नंबर से इसी नंबर में मल्टीप्लाई होता है, सेम उसी नंबर से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रिमाइंडर यानी कि शेषफल आता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये 12 हो गया, उसमें हम क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 96। अभी जो आया हमारे पास 96, इसको हम डिवाइड करेंगे उस नंबर से, ठीक है, जिससे डिवाइड करना है, यानी 11 से। कितनी बार में जाएगा, 11 8 88, और बच गया कितना दोस्तों, 8, यानी कि जो ये 8 बचा है हमारा, यही क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या दिया हो दोस्तों, एक सीरीज है गुणोत्तर श्रेणी का, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो पूछ रहा है कितने पद हैं इसमें। ठीक, देखिए ये जो है हमारा पहला टर्म हो गया, ठीक है ना, इसको ए से करते हैं। अब देखिए अगर जो 4 से हम भाग दें 20 में तो कितना आएगा, 5, यानी कि हमारा आर कितना हो गया, 5। ठीक है, वैसे देखिए 20 से भी 100 में देंगे तब भी 5, यानी कि जो हमारा कॉमन रेशियो कितना हो गया, 5। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया। हम जानते हैं कि कोई भी गुणोत्तर श्रेणी होती है जो उसका लास्ट वाला होता है टर्म, यानी कि टीएन जो होता है, क्या होता है वो, ए आर टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, अब देखिए इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसमें लास्ट वाला टर्म है ये कितना है, 62500। ठीक, अब एक की जगह पे कितना रखेंगे हम दोस्तों, 4 रखेंगे, आर की जगह पे कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, फिर उसके बाद एन माइनस वन इक्वल्स 62500। अगर इसमें 4 मल्टीप्लाई है ना, 4 से इसको हम इधर डिवाइड करके काटते हैं, तो 4 एकम 4, 2 बच गया, 22 हो गया, 4 पंजी 20, 2 बच गया, ठीक है दोस्तों, 25 हो गया। फिर 4 पंजे 20, नहीं सॉरी, 4 छक्के 24। ठीक है दोस्तों, कितना ये, 4 छक्कम 24 हो जाएगा। फिर बचेगा हमारे पास कितना, एक बचेगा, ठीक है ना। देखिए 4 छक्कम 24, एक बच गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर ये 4 पंजे 20। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारे पास बचा कितना है, 5 टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, इसके बराबर में कितना है, 15625। कितना है ये, 15625। हम जानते हैं दोस्तों 15625 जो है ये क्या होता है, ये 15 का क्यूब होता है। सॉरी दोस्तों, ये 25 का क्यूब है आई थिंक। हाँ, 25 25 सही है, में 625 25 सही है, 15625। ठीक है, तो दोस्तों ये किसका क्यूब है, ये 25 का। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 25 का क्यूब, जो 25 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर, फिर उसका भी पावर 3, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से, 5 की पावर 6। देखिए यहाँ पर भी बेस 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यानी कि जो n माइनस वन है किसके बराबर हो जाएगा, वो 6 के। तो n माइनस वन इक्वल 6। अब यहाँ से हमें n कितना मिल गया दोस्तों, 7, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, देखते हैं इसमें क्या दिया है। कह रहा है दोस्तों कि 5115 में एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,230 में बेचने में प्राप्त लाभ का 55% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है।
अब देखिए दोस्तों, अब बताइए जो हमारी इसमें 5,115 बेचने पे हमारी हानि हो रही है, यानी कि हानि के बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 5,115। ठीक, ये हानि हो गई। अब देखिए लाभ है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है ये, 10,230 माइनस सीपी। ठीक है दोस्तों, क्या है ये, सीपी। ठीक, ये हमारा हो गया सीपी। ठीक है ना, ये जो लॉस है ये तो हमारा क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। ये क्या है, लॉस है। कह रहे जी लॉस है प्रॉफिट का 55%, यानी कि इसका 55% ये है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे इस कितनी बार में, 20 बार में। फिर ये 20 का लाके सीधे इधर हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 20 का सीपी माइनस का ये 0, 2 पंजे 10, एक दो एकम दो, एक तीन, दो एकम दो, 2 पंजे 10। अब इधर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 का, तो कितना हो जाएगा, 0। 11 तिया 33 को 3, 3 बच गया। 11 दूना 22, 3 25 के 5, 2 बच गया। और 11 दहिया में 110, तो 112। ठीक, माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 11 सीपी। ठीक, अब देखिए सीपी इधर 11 है, माइनस है, इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा। तो ये 20 और ये 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 सीपी। ठीक, बराबर। ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सीधे जोड़ देते हैं हम, 0 0 0 हो गया। ये 3, ये 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 5 और ये 3, ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 2 कितना होगा, 4। ये 11 है, ये 10, कितना हो जाएगा दोस्तों, 21। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, सीधे सीपी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 31 से इसमें भाग दे देंगे, किसमें, 214,880 डिवाइड बाई कितना दोस्तों, हाँ, हमारा 31। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम डिवाइड करते हैं इसको, 31 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा ये, पहले 3 नंबर लेते हैं। तो 31, 7 7 इकन्ने 7, और 7 त्रिक 21। यानी कि दोस्तों देख रहे हैं 7 बार टेबल ले जाने पे ये 214 या 217 ज्यादा हो जा रहा है। यानी कितनी बार जाएगा टेबल, 6। ठीक है, अब जैसे दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पे 6 बार ही जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा वो, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो बाकी हम आगे का नहीं निकालेंगे, तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे क्योंकि हमें टाइम बचाना है। ठीक है, फिर हम आते हैं सीधे अगले सवाल पे। ये रहा हमारा अगला सवाल। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें दोस्तों कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, 13, 15 और 17 के अनुपात में। ठीक है, अब कह रहा है कि जो तीसरी संख्या का 3 गुना। अब देखिए इसको हम 17x ले लेते हैं, इसको 15x, इसको 13x। कह रहा है तीसरी संख्या का 3 गुना, यानी कि 17 तिया 51x, तीसरी संख्या का 3 गुना। और पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर। अब देखिए पहली और दूसरी का योग, ये 13x, ये 15x, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 28x के योग का अंतर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 529 दिया हुआ है। ठीक, अब ये कितना हो जा रहा है, ये 28, ये 51 में से हम 28 को जब माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास दोस्तों, 23x बराबर ये कितना हो जाएगा, 529। जानते हैं दोस्तों कि ये जो 529 है 23 का वर्ग है, यानी कि 23 से कितनी बार में कट जाएगा, ये 23 बार में। यहाँ से हमें पता चल गया कि x का वैल्यू कितना आ गया, 23। फिर पूछा क्या है दोस्तों, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर। देखिए पहली 13x है, दूसरा कितना है, 17x है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 4x। अब इसी पे क्या करेंगे हम, 23 रख देंगे x की जगह पे, और 4, तो 23 का कितना होता है, 92। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। यहाँ पे दोस्तों हमें साइन को रख के चेक करना है कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे देखा है कि लास्ट में सबके क्या है, बराबर है, ये तो शायद गलत हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इक्वल्स है। ठीक, अगर जब हम इसको रखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये प्लस 11×9 = 99, फिर कुछ जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर ये सी वाला देखते हैं, अगर जो हमने यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी कि 9×4 = 36 है, तो दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कम हो जाएगा, कम में से भी हम ज्यादा घटाएंगे तो माइनस में आएगी, नहीं हो सकता। डी देखते हैं, यहाँ पे हमने प्लस किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी कि 9×4 = 36, 36 × 11 = 47। यानी कि दोस्तों जो डी है हमारा वो सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या दिया दोस्तों कि 27,000 में एक सामान बेचा जाता है और इस प्रक्रिया में 35% का लाभ मिलता है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि उसने अपना माल 22,300 में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर जो हमने लिया है 27,000, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 35%। यानी ये टोटल जो वैल्यू है कितने परसेंट की है, बोल सकते हैं हम 135% की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए ये कितना है, 22,300 होगा, ठीक है दोस्तों। हम रेशियो लेते हैं सीधे, तो मान लेते हैं जो इसका वैल्यू होगा वो x% होगा, ठीक। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या होगा, कट गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये देखते हैं, 5 3 8 1 9, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 9 से, तो इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं कितनी बार में होगा, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। अब इसको देखिए 9 से करते हैं डिवाइड, 9 1 27, ये जीरो, 15 से काट देंगे 30 को कितनी बार में, 2 बार में। यानी दोस्तों जो एक्स की वैल्यू है हमें कितना मिल जाएगी, 2 2 3 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जा रहा है दोस्तों, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बच गया 0.5। यानी कि दोस्तों जो एक्स की वैल्यू है कितनी है, वो 111.5। यानी कि यहाँ से हम सीधे बता सकते हैं कि 100 से कितना अधिक है ये, 11.5 हम बता सकते हैं। यानी कि प्रॉफिट कितना है अभी, 11.5% का। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि 3 साझेदार हैं, ए बी और सी, ठीक है। वो 42,000 की कुल धनराशि का निवेश करते हैं और कह रहा है कि वर्ष के अंत में ए को कितना मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए को कितना मिल रहा है, 212,000, और बी को कितना मिल रहा है दोस्तों, 318,000, और सी को कितना मिल रहा है, सी को मिल रहा है 26,500, ठीक। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि ए और सी द्वारा दोनों दोनों द्वारा कुल मिलाकर कितनी राशि का निवेश किया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमें पता है कि जो उनके बीच में प्रॉफिट यानी जो शेयर होता है उनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए, ठीक है ना, अमाउंट के रेशियो में होता है, ठीक है। तो अब देखिए तीनों का रेशियो निकालते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ए बी, ठीक है, ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये कितना है, 212, 212 किसका मल्टीपल हो सकता है ये, 4 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों ये भी। यानी कि कितना, 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 पंजे 20, 4 की, यानी कि दोस्तों ये 53, जी 53 × 4 हो जाएगा। और ये भी 53 से डिवाइड होगा क्या, 53 छक्का 6 3 18 के 8, 6 पंजे 30, हाँ दोस्तों ये भी 53 का मल्टीपल है 6 बार में। और ये भी दिख रहा है 5 बार में, ठीक। अब देखिए 53 से 53 कट गया, यानी कि जो इनका रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है वो, 4 × 6 × 5 का, ठीक है ना। यानी कि ये 4 5 और 6 के अनुपात में इन्होंने अपनी राशि क्या किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा। अब देखिए 6 4 10 5 15, यानी कि जो 15 है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ सवाल में दोस्तों, 42,000, 42,000। अब यहाँ से हम एक की वैल्यू को जो निकाल कितना हो जाएगा, 15 दूना 19, 12 बच गया, 120 हो गया, 15 × 8 120, यानी कि 0 0। अब यहाँ से अगर जो हम निकाले 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, सॉरी 100 की वैल्यू कितनी निकालेंगे हम, हम्म, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है इसमें, कह रहा है कि ए और सी दोनों द्वारा कुल मिला के कितनी राशि का निवेश किया गया है, ठीक है ना। ए और सी, ए ने कितने कितना किया है 4, सी ने कितना किया है 5, यानी कि दोस्तों हमें कितना का निकालना है, 9 का, ठीक है। कितने का निकालना है, 9 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से सीधे 9 का निकाल लेते हैं, देखिए कितना आएगा। यानी कि हमें इससे 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 0, 9 8 72 के 2 7 हो गया, और 9 दूनी 18, 18 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25, यानी कि 25,200, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, बी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या पूछा है दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है इसका फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है ना।
441.00। यहाँ पे दोस्तों हमें दिख रहा है कि ये 441 जो 21 का वर्ग है, 21 का स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100। ठीक है, देखिए 21 में क्या होता है, ये 3 गुणे 7, तो ये 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या होता है, यहाँ पे जो फैक्टर्स निकाले हैं हम, क्या फैक्टर्स, तो कितना मिलेगा हमें, ये 2+1, फिर ये कितना हो जाएगा 2+1, ये भी है, फिर ये भी टू है, यानी कि ये भी 2+1, ये भी कितना हो जाएगा 2+1, यानी ये 3 त्रिक 9, त्रिक 27, 27 × 81। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। दोस्तों हमने पिछले क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन किया था, ठीक है ना, गुणनखंड या फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, सबसे छोटे फैक्टर्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं, फिर देखते हैं जो भी नंबर्स हैं, जैसे कि 2 3 5 कितनी कितनी बार आए हुए हैं, फिर उसमें वन प्लस प्लस करके सब में हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक शंकु है, उसका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है ना, यानी कि टोटल सरफेस एरिया बताना है। हम जानते हैं कि दोस्तों जो शंकु होता है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। ठीक, अब देखिए हम सीधे वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। पाई का वैल्यू कितना लेना है हमें, 22/7 लेना है। आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर। अब आर प्लस एल कितना हो जाएगा, 12 ये 9 ये, 12 9 कितना हो जाएगा ये 21। अब देखिए 7 से डिवाइड होगा कितनी बार में, 3 बार में। अब 3 का गुणा कर देंगे हम 22 में, कितना हो जाएगा ये 22 × 3 = 68, फिर इसमें गुणा करना है किसका, 12 का। देखिए 12×6 = 72 को 2 हो जाएगा, 7 बच गया, 12×6 = 72, 72 और 7 कितना होता है दोस्तों 79, यानी कि 792 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। 792 में किसमें दिख रहा है, ऑप्शन सी में। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि एक समांतर श्रेणी है जिसका 28वां और 42वां पद क्रम से दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, 32 पदों तक का योगफल। ठीक है, देखिए दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, देखिए जो हमारा 28वां टर्म होता है हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है A+27D इक्वल्स कितना दिया है ये 455। अब देखिए ये कितना है 42वां, यानी कि ये A+41 हो जाएगा, कितना A+41D। ठीक है दोस्तों, ये कितना होगा A+41D। ठीक है, क्या हो जाएगा, A+41D इक्वल्स कितना है ये 567। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस वाले में अगर जो इसको हम माइनस करें, ये भी माइनस, ये भी तो ए से ये कट जाएगा, 41 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों हमारे पास, 11 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे कितना है 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 13D हो गया। अब यहाँ से कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2, सॉरी दोस्तों 11 में से 7 जाएगा 4, ये 14D होगा। कितना होगा ये 14D। ठीक है, अब देखिए 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे कितना बच गया, 5, 6 में से 5 गया 1, और 5 में से 4 गया 1। अब देखो दोस्तों यहाँ से 14 से इसको काट देंगे, कितनी बार में जाएगा ये 8 बार में, यानी कि हमें पता चल गया कि डी की वैल्यू कितनी है 8 है। ठीक है, अब देखिए डी की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे हम जो डी की वैल्यू रख दे 8, कितना, डी की वैल्यू रख दे 8, तो टोटल कितना हो जाएगा। अब देखिए 8 7 56 को 6 हो गया, हासिल हो गया 5, फिर 8 दूना 16, 16 5 21, यानी कि ये कितना हो गया 216। तो देखिए दोस्तों ये 216 इधर प्लस है, अगर जो इस साइड लेके आए तो माइनस हो जाएगा, तो फिर हमें कितना मिल जाएगा ए, यानी कि हम घटाते हैं 455 में से कितना 216। तो देखिए 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9, यहाँ पे हो गया कितना 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 3, और यहाँ पे कितना है 4 ही है, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी कि दोस्तों ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी, ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, कितना 239 है डी की। तो हमें पता है कि n टर्म का जो योग होता है क्या होता है वो n/2 ब्रैकेट में 2a+n-1 इंटू बी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे n हमारा कितना है 32, 32 का आधा कितना हो जाएगा 16, वे 2a, यानी कि इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 239 का दोस्तों हो जाएगा 400
39 दूना 78, यानी कि 478 हो गया ये। प्लस का n-1, n कितना है 32, 32 में से एक जाएगा 31, और d का मान कितना है दोस्तों 8 है। देखिए कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 त्रिके 24। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 8 16 कुछ है, एक हो गया, 7 4 11, एक 12 के 2, हासिल हो गया एक, और 4 2 6 एक कितना हो गया 7, यानी कि 726 में कितने का गुणा करेंगे दोस्तों हम, 16 का। देखिए हमें कितना मिलता है, 16 छक्का 96 को 6 कैरी हो गया 9, 16 दूनी 32, 32 9 41 को एक, हासिल लग गया 4, 16 साते 112 और 4 116, यानी कि 1 16 16, 1 16 16 एक ही ऑप्शन में है, कौन सा, वो है बी। ठीक, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12 वर्षों में अपने आप का 7 गुना हो जाता है, तो बताना है कि 24 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कोई धन है, मान लीजिए पहले एक था, ठीक है ना, अब कितना है, वो 7 है, लेकिन टाइम कितना लगा है, 12 वर्ष। ठीक, अब बताइए, अगर जो एक था 7 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया यहाँ से, दोस्तों ब्याज कितना हो गया, हम कहेंगे कि 6 हो गया। ठीक है, तभी तो 1 + 6 7 होगा। अब बताए दोस्तों, अगर जो 12 वर्ष में 6 ब्याज हो रहा है, ठीक है, तो 24 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, आप कहेंगे सीधे 6 का डबल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 12। देखिए पहले एक था, 12 ब्याज हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया 12 ब्याज, तो अब टोटल ये राशि कितनी हो जाएगी, 12 और 1 13, यानी कि बता सकते हैं आपकी 24 वर्ष में क्या हो जाएगी, ये 13 गुना हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि द्रविड़ ने अपने दोनों बेटों के लिए, जिनकी आयु 17 और 18 वर्ष है, उसने 50,400 की वसीयत छोड़ी। उन्हें 20 वर्ष का होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि मिलनी चाहिए। दोस्तों इसमें कह रहा है कि जो ये राशि है, ठीक है ना, एक तो 18 वर्ष है, एक 17 वर्ष, जब दोनों 20-20 वर्ष के हो जाएंगे, तो इस पे जो 10% का चक्रवृद्धि ब्याज लगने के बाद दोनों में वो समान बांटा जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा है, छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अ, अब देखिए 10-10% है, ठीक है ना। अब देखिए, जो एक तो ये यंगर हो जाएगा उनका, और ये एल्डर सन, ठीक है ना, ये यंगर सन है और ये एल्डर सन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब ये 20 साल का होगा, यानी कि ये कितना समय लगेगा इसको, 3 वर्ष का। ठीक, और ये जब बड़ा होगा, इसको कितना समय लगेगा दोस्तों, 20 साल होने में 2 वर्ष, 2 वर्ष लगेगा। ठीक, यानी कि हम बता सकते हैं कि जो तीसरा है कितना, उसका 10-10% बढ़ेगा 3 साल तक कंटिन्यूअसली, वो भी कैसे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10 से 11, यानी कि 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है ना, बटे 100 गुणे 100 गुणे 100, यानी कि 10-10 10 कर देती है। ठीक है ना, क्योंकि हम 11-11 कर रहे हैं, 110 नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए नीचे कितना हो जाएगा, ये 10 पे 11, ठीक है ना, कितना होगा 10 पे 11। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये 10 गुणे 10 गुणे 10, ये किसका है, छोटे वाले का, यानी कि ये यंगर का है। ठीक, तो कह रहा है समान राशि, यानी कि बराबर में एल्डर ब्रदर, उसको हम ई से डिनोट करते हैं। इसको कितना मिलेगा दोस्तों, 2 वर्ष के लिए, यानी कि 10 से 11, कितना हो जाएगा ये, 11/10 गुणे 11/10, इतना इतना है। ठीक है, अब देखिए 11/10 से 11/10 कट गया, फिर इस 11/10 से ये 11/10 कट गया, यानी कि अगर जो हम देखें यहाँ से, ये यंगर और ये एल्डर ब्रदर का रेशियो कितना जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे कितना है, नीचे 10 है, यानी कि यंगर का 10 हो गया, एल्डर का कितना हो गया दोस्तों, एल्डर का कितना हो जाएगा, देखिए ये वाई है, नीचे ई आ गया, ठीक है ना, ये 10 ऊपर जाएगा और 11 नीचे आएगा, यानी कि 10 कहाँ जाएगा, ऊपर, 11 आएगा नीचे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उन दोनों के धन का रेशियो होगा कितना होगा, 10 और 11। अब दोस्तों इशू 10 और 11 का वैल्यू कितना हो गया, 21, ठीक है ना। इसी जो 21 की वैल्यू है, सवाल में कितना दिया हुआ है, वो 50
400 कितना दिया हुआ है दोस्तों? 50 400। ठीक है ना? तो अब यहाँ से हम निकालिए, अगर जो कितने की वैल्यू निकालें, एक की वैल्यू को जो निकाले, देखिए हमें कितना मिलता है। 21 दूना कितना हो जाएगा ये? 21 दूना 42, 8 बच गया, 84 हो गया, फिर 21 चौके 84, फिर डबल जीरो। दोस्तों देखिए, अगर जो एक की वैल्यू 2400 है, तो किसका पूछा है यहाँ पे? छोटे बेटे यानी यंगर का। यंगर का कितना हिस्सा है? 10। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ से? 24,000। ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। में क्या कह रहा है दोस्तों कि एक नाव है, 27 घंटे में 135 किलोमीटर प्रवाह के प्रतिकूल, यानी कि जो प्रवाह है, यानी कि जिस दिशा में धारा जा रही है उसके अपोजिट, यानी कि धारा अगर तो इस दिशा में जा रही है, तो नाव किस दिशा में जा रही है? इस दिशा में। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर जो नाव की स्पीड को हम एक्स माने और धारा की स्पीड को वाई, यानी हम क्या करेंगे? नाव की स्पीड में से धारा की वाई को कम कर देंगे। ठीक है ना? और स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है? सब। अब कितना बार में कटेगा? 5 बार में। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है, सॉरी, अप स्ट्रीम स्पीड है, कितना है वो? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि 28 घंटे में 196 किलोमीटर प्रवाह के साथ चलती है, यानी कि डाउन स्ट्रीम कितना जा रही है 28 घंटे में? 196। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या? नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो कितना है ये? सॉरी, 196 किलोमीटर जा रहा है कितने घंटे में? 18 घंटे में। ठीक है, यानी कि 196 किलोमीटर कितने जा रहा है ये? 28 में। अब देखिए कितनी बार में 200 जाएगा? 28 साते 196, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है कितना है वो? 7 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या है दोस्तों हमसे? शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल को हमने एक्स माना है, अगर जो हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो वाई से वाई क्या होगा? कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2x। इधर कितना आएगा? 7 5 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि दो पाइप हैं, 702 मिनट और 110 मिनट में टंकी को भरते हैं। फिर कह रहा है कि टंकी में एक रिसाव का पाइप भी है। जब तीनों को खोल दिया जाता है तो टंकी 468 मिनट में भर जाती है। फिर पूछ रहा है कि टंकी को खाली करने में अकेले रिसाव पाइप को कितने मिनट लगेंगे। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, सिर्फ जो रिसाव वाला पाइप है इसको ओपन किया जाए। देखिए मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक, और जो रिसाव वाला है उसको हम सी मान लेते हैं, सी पाइप। ठीक, देखिए जो ए है वो तो पानी भर रहा है कितने मिनट में? 702 मिनट में। ठीक है, और जो बी है ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, ये भी भर रहा है कितने मिनट में? 1170 मिनट में। ठीक, और जो सी है उसके बारे में कुछ दिया नहीं कह रहा है, लेकिन जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है, तो सी के बारे में कोई आइडिया है नहीं हमें। सी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कह रहा है ए बी सी, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी जब तीनों हो जा रहा है तब कितना समय लग रहा है दोस्तों? ये 468। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर जो हम देखें तो ये कितना हो जाएगा? अब देखिए दोस्तों, हमें अगर जो टोटल पता चल जाए कि वो टंकी कितने लीटर की थी तो हमें आसानी हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों का हमें क्या करना है? एलसीएम ले लें, तो निकालने में थोड़ी हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर जो इसको हम देखें 1117 की 13 9 117, यानी कि कितना बन जा रहा है दोस्तों? ये 13 × 90। ठीक है, 13 × 90। अब ये भी 13 से डिवाइड होगा क्या? देखते हैं। 13 6 78 नहीं, 13 5 65, 5 बच के 52, 13 चौके 52, यानी कि दोस्तों हो गया वो भी, यानी कि 13 × 54। 54 में क्या लिख सकते हैं? 9 × 6। ठीक है, यानी कि 13 × 9 × 6। वैसे इसको भी हम लिख सकते हैं कितना? 9 है तो 9 × 10, यानी कि ये भी 13 से डिवाइड होगा। 13 3 39,
तेरह तिया 39, 7 78, 13 छक 78, यानी कि 13 गुणे 36। अब 36 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि 9 गुणे 4, यानी कि 13 गुणे 9 गुणे 4। अब देखिए यहाँ पे 13 गुणे 9 गुणे 10 है, यहाँ पे 13 गुणे 9 गुणे 6 है, ठीक है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि दो अभी यहाँ से भी अगर जो निकाले तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3, और दो निकाले यहाँ से भी कितना आएगा 5, दो इसमें से भी ले ले यानी कि 2। यानी कि बता सकते हैं कि हम 13 9 और 2, ठीक है दोस्तों कितना 13 गुणे 9 गुणे 2 तो सब में है, लेकिन यहाँ से 3 1 5 1 2, यानी कि 3 5 15 दूनी 30। यानी कि दोस्तों ये टोटल हमारी क्या आ गई, टंकी कितने लीटर की है वो निकल गया, ठीक है। सॉरी दोस्तों। हम्म, हम्म। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर जो हम 13 गुणे 9 गुणे 6 गुणे 6 से डिवाइड करें इसको, 13 गुणे 9 गुणे तो सब में है, ठीक है। यानी कि ये कितना हो जाएगा फिर 30 था, यानी कि ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 13 गुणे 9 गुणे 2, 13 गुणे 9 गुणे 2 सब में है, 3 से डिवाइड किया तो ये 10 आ गया, इसको हमने 5 से डिवाइड किया 6 आ गया, और इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 15। यानी कि यहाँ पे तीनों की हमें कैपेसिटी मिल गई, इसकी 10 हो गई, इसकी 6 16। अब देखिए उसमें जो सी है, ठीक है ना, इसमें सी कम हो रहा है। अब देखिए अगर जो सिर्फ ए और बी कितना है 16 है, ए और बी कितना है 16, और सी को माइनस कर रहे हैं तो 15, यानी कि हम बता सकते हैं सी है उसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो 1 लीटर पर मिनट खाली करता है, ठीक है। अभी 10 मिनट 10 लीटर पर मिनट भरता है, ये 6 लीटर पर मिनट, लेकिन जो सी है वो 1 लीटर पर मिनट खाली करता है। अब बताइए कह रहे हैं टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। सी सी दोस्तों हम देख रहे हैं कि सिर्फ 1 ही लीटर 1 मिनट में निकाल रहा है। अब तो हमारे पास टोटल इतने लीटर पानी है, यानी कि हम बता सकते हैं कि जब 1 मिनट में 1 लीटर निकल रहा है, इतना पानी निकलने में भी इतना ही मिनट लगेगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये, देखिए यहाँ से ये 13 9 117 गुणे 60, देखिए 6 0 0 जाएगा, फिर 7 6 42 के 2, 7 6 42 के 2 यानी कैरी 4 हो गया, फिर 11 6 66, 66 और 4 कितना होता है दोस्तों 70। यानी कि दोस्तों हम बता सकते हैं कि जो रिसाव वाली पाइप है, टोटल उसको खाली करने में कितना समय लगेगा, 7020 मिनट। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि दो स्टेशन है, एक स्टेशन ए से चली, एक ट्रेन स्टेशन ए से चली और 226 किलोमीटर प्रति गति से स्टेशन बी की ओर बढ़ी। कह रहा है कि 45 मिनट बाद स्टेशन बी से एक और ट्रेन चली और 15 किलोमीटर पर आवर की गति से स्टेशन ए की ओर बढ़ी। यदि दोनों को स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है, तो ट्रेन ए से कितनी दूरी पे मिलेंगी, तो ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूरी पे मिलेंगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ए ले लिया हमने, यहाँ पे ले लिया बी, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 855 किलोमीटर, ठीक। कह रहा है कि ए इधर से चला, बी इधर से चला, लेकिन दोस्तों कह रहा है कि बी है 45 मिनट बाद चला, यानी कि जो ए है वो 45 मिनट चल चुका है, ठीक है ना। तो अगर जो 45 मिनट को हम घंटे में बदले तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 45/60, यानी कि 15 3 45, 15 चौके 60, यानी कि 3/4 घंटे, ठीक। अब देखिए जो ए की स्पीड है दोस्तों कितना था, वो 216 किलोमीटर, ये 216 किलोमीटर। अब बताइए 3/4 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। अब 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 5 20, एक बच गया 16, 4 चौके 16, यानी कि 3 चौके 12 के 2, एक हो गया, 3 5 15 एक 16। यानी कि दोस्तों ये वाली ट्रेन 162 किलोमीटर चल चुकी है पहले ही, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लेंगे कि ए और यहाँ से बी, ठीक है। अब देखिए ये वाली दूरी कितनी बची, टोटल 100 855 थी, ये वाली 162 है, तो ये कितनी होगी, तो 5 में से 2 गया 3, और 15 में से 6 गया 9,
7 में से 1 गया 6, यानी कि दोस्तों टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई है? 693 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए दोनों एक ही तरफ जा रही हैं, यानी कि हम क्या करेंगे? रिलेटिव स्पीड यानी कि ठीक है, हम सापेक्ष चाल ले लेंगे। तो क्या कर लेंगे? दोनों एक तरफ है तो हम इनको स्पीड को आपस में जोड़ लेंगे। अब ये 216 था और ये कितना है? 15, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? इनकी स्पीड 231। कितना हो जाएगा? 231। अब बताइए 693 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वो 231 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो कितना टाइम लगेगा मिलने में इनको दोस्तों? देख रहे हैं कि सीधे इसका ये कितना गुना है? 3 गुना, यानी कि 3 घंटे लगेंगे। ठीक। देखिए 3 घंटे चल रहे हैं। अब पूछा क्या है? तो ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूरी पे मिलेंगे? अब दोस्तों देखिए 3 घंटे में कुछ बताइए, जो बी है इसकी स्पीड कितनी थी? 15 किलोमीटर पर आवर, तो 3 घंटे में कितनी चली होगी? 45 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि बी से 45 किलोमीटर बाद में वो ट्रेनें मिल रही थी। टोटल कितना दूरी पर दोस्तों? 855। उसमें से हम क्या करेंगे? 45 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, ये 8, यानी कि हम बता सकते हैं कि 810 किलोमीटर की दूरी पे ट्रेन स्टेशन ए से मिलेंगी। ठीक। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, सीरीज का है। इसमें पूछे कि अगला टर्म क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ से देखिए 3 से 5, ये 5 से 12, 12 से 21। दोस्तों को जो देखिए हम यहाँ पे 3 एकम 3 और +2 5, लेकिन फिर ये 5 दूना 10 +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, लेकिन ये 12 दूनी 24 यहाँ पे माइनस हुआ है, यानी कि अगर जो हम करें यहाँ पे 3 एकम 3 +2, ठीक है। फिर 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 एकम 3 +2, ठीक है। 5 दूनी 10, फिर +2, फिर ये 12 गुणे 2, यानी कि 12 दूनी 24, -3, 24 गुणे 2 -3 लेके आएंगे, यानी कि दोस्तों जो ये है वो 3 गुणे 1 ना होकर के क्या हो जाएगा? 3 गुणे 2। क्या हो जाएगा? ये 3 गुणे 2, तो देखिए 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, -1, यानी कि अब देख रहे हैं कि -1 +2 -3, यानी कि जो अगला होगा कितना था? 21 है ना? तो 21 गुणे 2, यानी कि 21 दूना कितना हो जाएगा? 42, और +4 46, यानी जो अगला टर्म कितना हो जाएगा? वो 46 गुणे 2, 46 दूनी 52, 92, -5 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 87। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों भी बताना है हमें कौन सा नंबर यानी कौन सी संख्या गलत है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से देख रहे हैं कि ये कितना हुआ है? 1 बढ़ रहा है। ठीक। फिर यहाँ से क्या हुआ है? ये 2 कम हुआ है। फिर यहाँ से क्या होगा दोस्तों? ये 3 बढ़ना चाहिए था, और 3 हम प्लस करते तो कितना हो जाता है? ये 91। ठीक है दोस्तों। सॉरी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर अगला वाला टर्म जो होना चाहिए 4 कम होना चाहिए। तो 4 कम होगा, 91 में से 4 गया 87, फिर ये प्लस का 5 92, यानी कि दोस्तों जो ये सीरीज कैसे चल रही है? +1 -2 +3 -4 +5, ठीक है। यानी कि जो 93 है ये क्या है? गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल 29। दोस्तों हम हर एक पेपर में देखते हैं कि इससे सवाल सेम आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 25 पैसा, 1 रुपए, 2 रुपए है, ठीक है ना। यानी कि ये 25 पैसा हो गया, ये 1 रुपए हो गया, और ये 2 रुपए हो गए। कह रहा है जिनके मूल्य वर्ग के सिक्के क्या है? सिक्के हैं जिनकी कुल राशि 455 है, और कह रहा है सभी के सिक्के समान है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर जो सभी के सिक्के समान है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? इनकी रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 25 पैसा है, ठीक है। यानी कि जो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। किससे? 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा?
4 से गुणा करेंगे तो 1 रुपए में आएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8। अब देखिए 8 4 12 1 13, जो यही 13 है इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है सामने 455, ठीक है। अब यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 तिया 39, 6 बच गया 65, 13 पंजी 65। फिर दोस्तों पूछा क्या है, बॉक्स में रुपए के 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या। अब देखिए एक की वैल्यू 35 आई है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों 35, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 की 35 दूनी 70 दूनी 140। वैसे 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 दूना 280। ठीक है बताइए, 2 रुपए के 280 रुपए हैं, तो इसके सिक्के कितने होंगे दोस्तों, सीधे हम बता सकते हैं कि 140, उसके आधे हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अब यहाँ पर भी सिक्के 140, यहाँ पर भी सिक्के 140, तभी तो 25 पैसे के 35 रुपए होने के लिए कितने सिक्के होने चाहिए जी 140। वैसे भी 1 रुपए के कितने सिक्के होने चाहिए 140। ठीक, और यहाँ पे बोल में भी रखा है कि सिक्कों की संख्या क्या है, समान है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर यार दोस्तों हमारा अगला सवाल हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखना है। देखिए यहाँ पे दिया ए इंटू बी, ए की वैल्यू 110 है, बी की 5, यानी कि 110 गुणे 5, ये प्लस ई, प्लस ई की वैल्यू कितनी है 6 है। फिर ई इंटू सी, ई इंटू सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 है। ठीक, सी माइनस एफ, माइनस एफ की वैल्यू कितनी है 3 है। फिर इंटू डी है, डी की वैल्यू कितना दी है वो दोस्तों यहाँ पे 7 दी गई है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये 11 5 55, यानी कितना हो गया ये 550 हो गया। ठीक, ठीक है, ये प्लस का कितना हो जाएगा ये 4 छक्के 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से अगर जो 24 में से 21 लेगा कितना बचा 3, तो ये कितना है दोस्तों 550, 550 में से 3 ऐड करेंगे कितना रहेगा ये 553। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, यानी कि हो सकता है इसमें से कुछ गलत रहा हो, यानी कि यहाँ से जो भी है ए इंटू बी, ए की वैल्यू 110 है, बी की 5, 110 गुणे 5, ठीक है, प्लस ई इंटू सी, प्लस ई कितनी है 6 है, इंटू सी 4 है, 6 गुणे 4, ठीक है, माइनस एफ इंटू डी, एफ की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू कितनी है 7, यानी 3 गुणे 7 दोस्तों, ठीक है ये, यानी कि ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 553। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, यहाँ पर भी दोस्तों हमें वैल्यू पुट करके रख के देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कुछ पिछली वाले सवाल देखे हैं हम, कोई देखते हैं अगले वाले सवाल को। शायद दोस्तों ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, आ गया है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे u बराबर 36 दिया है, y का मान 6, z का मान 12, t का 4 और v का 3। देखिए दोस्तों हम सीधे वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, u का मान कितना है 36 है, तो ये 36 माइनस z का मान कितना दिया हुआ है 12, इंटू y का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 6, डिवाइड बाई v का मान कितना दिया हुआ है, v का मान 3 है, प्लस e का मान कितना दिया हुआ है 4। अब देखिए 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, हमारे पास कितना आ जाएगा 2, 2 का गुणा करेंगे 12 में कितना हो जाएगा 24, यानी कि 36 माइनस 24 प्लस 4। तो देखिए 36 में से 24 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 12 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा ए। ठीक, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, पूछा है इसमें भी कि श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 507 है, ये 441, यानी कि नंबर कम हो रहे हैं, ये भी यहाँ पर भी 365 200। ठीक है, देखते हैं कितना कम हुआ है, 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6, 50 में से 44 गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों 11 में से 5 जाएगा 6 और 4, यानी कि 13 में से 6 जाएगा 7, यानी कि 66 76। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो गया 15, 15 में से 7 जाएगा 8। है कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि 10 10 बढ़ते जा रहा है, क्या यहाँ पर भी देखते हैं 96 आता है, 9 में से 3 जाएगा 6, 7, यानी 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 17 में से 8 जाएगा 9। यानी कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि 10 10 बढ़ता जा रहा है, कम होते जा रहा है, यानी कि जो अगला टर्म होगा कितना कम होगा वो
इसमें हम 10 ऐड करेंगे, यानी कितना हो जाएगा वो 106। ठीक है, यहाँ पे 66 कम हुआ 76, 86, 96, यानी कि 106। यानी कि अगर जो 183 में से हम 106 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों? देखिए, यहाँ पे 13 में से कितना जाएगा, 13 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। और यहाँ पे कितना हो गया? 17। 17 में से 10 जाएगा 7, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों अगला सवाल हमारा सीरीज का है। इसमें भी देखते हैं क्या पूछ रहा है कि कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 6 से 12 6 ऐड हुआ है, फिर 12 से 20 8 ऐड हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए कितना है, 5 ऐड कर दिया है, फिर यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, ये 17, फिर यहाँ से 14 है, फिर यहाँ से कितना है, ये 16। यानी कि दोस्तों अगर जो हम देखें यहाँ पे 6 हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पे कितना ऐड होना चाहिए था? यहाँ पे 10 ऐड होना चाहिए था, फिर यहाँ पे कितना, 12, फिर 14, 16। ठीक है, यानी कि हम बता सकते हैं कि जो 20 के बाद नंबर आनी चाहिए था वहाँ पे कितना 10 होके यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 30 आना चाहिए था। यानी कि जो 25 है वही हमारा क्या है, गलत है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बार ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है ना, टोटल पॉपुलेशन है 5 सिटीज का, ए बी सी डी ई। इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल दिया हुआ सिटीज में और टोटल पॉपुलेशन है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शहर ई से साक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल पे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारे पास ये रहा, कह रहा है कि शहर ई में साक्षर महिलाओं की संख्या। कह रहा है दोस्तों शहर ई में साक्षर महिलाओं की संख्या बताना है हमें। ठीक है दोस्तों, देखिए सिटी ई रही हमारी ये, यहाँ की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 52,500। ठीक, फीमेल कितनी है दोस्तों, 21,000। अब बता 21,000 फीमेल है, और ई में देख रहे हैं कितने टोटल साक्षर महिलाएं हैं, 74%। यानी कि इसका 74 कितना हो जाएगा, 74 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक जीरो है, एक जीरो, फिर 21 चौके 84 को 4 कैरी हो गया, हमारे पास 8 हो गया। फिर 21 साथे दोस्तों कितना हो जाएगा, 21 साथे 147, और 8 कितना होगा, 155। यानी कि जो दोस्तों यहाँ से नंबर आएगा टोटल वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 155 40। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या पूछा है उसने, इसमें पूछा कि शहर बी से निरक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहली बात तो बी में टोटल कितनी साक्षर है, 70%। यानी कि जो निरक्षर होंगी, ठीक है ना, इलिटरेट होंगी, कितनी होंगी दोस्तों, वो 30% होंगी। कितना, 30%। देखिए बी में महिलाओं की संख्या टोटल कितनी है, यहाँ पे दिया हुआ 32,850। यानी कि 32,850 का 30%। ठीक है ना, प्रतिशत हटा के हम 16 है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। देखिए 3 5 15 को 5 कैरी हो गया एक, 3 8 24, एक 25 को 5 कैरी हो गया 2, और 3 दूनी 6 2 8, और 3 त्रिक का 9, यानी कि 9,855। दोस्तों हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, 3 8 24 से 25 के 5 कैरी 2 हो गया, फिर 3 दूनी 6, 6 2 8। दोस्तों लगता है यहाँ पे 9 एक मिस हो गया है। ठीक है, ये कितना होगा, 9,855। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, कि शहर डी में पुरुषों की संख्या। अब देखिए हमारा सिटी डी कौन सी है दोस्तों, ये है। इसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 54,500। महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 31,950, 31,950। तो हम बता सकते हैं कितने पुरुष हैं, ये जीरो हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बच गया, यानी जीरो, ये 5। फिर यहाँ पे 14, 14 में से 9 गया, 5 हो गया। यहाँ पे 3 में से 1 गया, 2, ये भी 2। यानी कि 22,550। यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि दोस्तों इसमें एक स्कूल है जिसमें इतने सारे गेम्स हैं, हॉकी है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है। ठीक है,
फिर सवाल में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पर है। क्या है दोस्तों इसमें, कह रहा है कि कक्षा एक्स यानी कि 10 और 12 में वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों का अनुपात। अब देखिए, क्लास 10th ये है, 12th ये है, और ये हमारे पास रहा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 18 है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 14 और 18, यानी कि 2 7 2 9 18, यानी कि 7 और 9 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना, 7:9 का रेशियो। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है कि स्कूल में सभी कक्षाओं में क्रिकेट खेलने वालों की कुल संख्या पूछा। अब देखिए दोस्तों, ये रहा क्रिकेट, टोटल स्टूडेंट के बारे में पूछा है। अब देखिए यहाँ पे 5 2 7 8 है, 15, 15 और 3 18, यानी कि 8 हो गया। फिर ये 5 4 9, 9 2 11, और 11 5 17, 17 और 1 18। दोस्तों ये 5 2 7 7 4 11, 11 5 16, 16 और कैरी कितना आया था दोस्तों, 2 आया था या 1 ही आया था। ये 5 2 7, 7 3 10 और 18, कैरी 1 आया था, ठीक है। 5 और 1 कैरी 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 5 17, यानी कि ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 178, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी क्लास में।